जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए और सुरीली बनाने के लिए ये बड़े बड़े कारियों का, नात खानों का, ख़तीबों का और जो बड़े बड़े सिंगर हैं उनका ये आज़मूदा और तजर्बा शुदा ये नुस्खा है और टोटका है। हमारे एक दोस्त हैं भाई इरफान महमूद बरक साहब, वो साबका कादियानी हैं, हमारे साथ वो दावत इस्लाम का काम करते हैं। हम बाज़ दफ़ा इकट्ठे भी जाते हैं कादियानियों को इस्लाम की दावत देने के लिए। तो ये मैंने उनको भी बताया और वो भी इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उनकी स्पीच पावर भी है, आवाज़ भी अच्छी हो गई है। और भी काफ़ी हमने नात खान बच्चों को बताया जो कारी हैं और तिलावत करते हैं और जिनकी तजवीज़ और क़िरात बहुत अच्छी है, उनको भी ये इस्तेमाल करवाया। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। जब भी आपने कोई तकरीर करनी हो, कोई बयान करना हो, कोई आपने नात पढ़नी हो, कोई कुरान पाक की तिलावत करनी हो, जिसमें आपने राग को लंबा करना हो या आवाज़ को, सांस को लंबा करना हो, खींचना हो, एक तो आम गुफ्तगू है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गले का ज़ोर लगाना है, सांस को लंबा करना है, आवाज़ को सुरीला करना है, फिर आपको इसकी ज़रूरत है। आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप एक सब्ज़ इलायची और छोटा चाय का चम्मच जो है वो आप सौंफ का लेके उसको मुंह में चिबा लें, चिबा के निगल लें। उसके बाद आपने पानी नहीं पीना। अगर आप पीना चाहें तो हल्की सी दूध पत्ती पी सकते हैं या फिर नीम गर्म पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी इसके बाद नहीं पीना। ये एक बार लेने से आपकी आवाज़ सुरीली होगी, गला बेहतरीन होगा, आवाज़ पुरकशिश होगी और साफ़ सुथरी होगी और सांस आपका लंबा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत तजर्बा शुदा ये चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल करें और हमें दुआ में याद रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।